मेरे जीवन के तजुर्बे में स्टॉक मार्केट में से मैंने उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हुए देखा है जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिके रहे, यानी कि किसी कंपनी के स्टॉक को पकड़ के ठहरे, और जिनके पास क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल निवेशक के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि एक ही समय में हम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में जो है क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर लें। तो अब इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है एसआईपी। लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की कि एसआईपी आखिर करनी कैसे चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल डेमो दूंगा इसी वीडियो में मैं आपको कि कैसे आप स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक एसआईपी क्रिएट करने वाला हूँ 10 कंपनियों की, उसकी भी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस एसआईपी की ड्यूरेशन क्या रखनी है, इस एसआईपी से गोल क्या है और उसके पीछे का प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसकी चर्चा मैं कंक्लूजन में आपके साथ करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोटक सिक्योरिटीज का लॉगिन कर दिया। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में आपको जाना है और यहाँ पर स्मार्ट प्रोडक्ट्स में जाकर आपको रजिस्टर इक्विटी एसआईपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब एसआईपी नेम और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एसआईपी टाइप, फ्रीक्वेंसी, शेड्यूल, एसआईपी स्टार्ट डेट, टोटल पीरियड, इसको हम बाद में फिल करेंगे। पहले हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो जो एसआईपी के लिए पहला स्टॉक मैंने चुना हुआ है वो ऐसा स्टॉक है जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करता है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जस्ट स्टॉक नेम पर मैं जाऊँगा, कुछ इनिशियल्स में डालूंगा यहाँ पे, जैसे कि REL, और यहाँ पर मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को और जस्ट उसे क्लिक कर दूंगा। एक्सचेंज मैं प्रेफर करता हूँ NSE की, तो ये NSE सिलेक्ट करूंगा। अब अमाउंट क्या है वो मैं बाद में आता हूँ उस कॉलम पर। और देश के हमारे ग्रोथ स्टोरी की बात कर ही रहे तो यहाँ पर जो सेकंड सेक्टर है वो IT का है, और IT के अंदर मुझे एक ही दिग्गज जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। एक दूसरा भी शेयर है, वो उसकी भी चर्चा हम करेंगे, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस पर मैंने पूरी एक केस स्टडी बनाई हुई है। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मैं ऊपर आई बटन में लिंक भी दे दूंगा। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वो वीडियो, एक अच्छा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। तो इन्फोसिस यहाँ पर सेकंड स्टॉक है। थर्ड स्टॉक IT सेक्टर के अंदर ही HCL टेक्नोलॉजीज जो है वो मुझे बेहद पसंद आता है। वन टाइम बोनस देने के बाद स्टॉक के रेट में काफ़ी जो प्राइस है काफ़ी गिरावट आई हुई है। मतलब काफ़ी गिरावट नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट की स्टीम चल रही है उस हिसाब से नहीं चल रहा है। इसमें भी फ्यूचर पोटेंशियल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखोगे तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आएगा। और मैंने भी काफ़ी बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पर इसे मैंने चुना हुआ है। उसके बाद का जो मैंने स्टॉक चुना है वो पूरी की पूरी पब्लिक का फेवरेट स्टॉक है, जो आज तक नहीं चला है। आपने सही समझा है, आपने मन में समझ लिया है और वो सही समझा है। उसका नाम है ITC। ठीक है, ITC को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये स्टॉक में ज़रूर वैल्यूएशन अनलॉक होगी, ये आपके पेशेंस टेस्ट करेगा। देखिए, सीमेंट और स्टील सेक्टर आजकल आपने देखा होगा काफ़ी चल रहा है, लेकिन आप 6-7 साल पीछे जाके देखिए, नहीं चला था, एक साथ आखिर चला। तो यही है शेयर बाजार में, जो आपको अगर पेशेंस है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस अच्छा है और आपका कन्विक्शन अच्छा है, तो वो आपको लंबी अवधि में पैसा ज़रूर कमा के देगी, बना कर देगी। होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फार्मा से एक कंपनी चुनी हुई है, सिप्ला लिमिटेड। ठीक है, सिप्ला को मैंने जगह दिया इस पर्टिकुलर SIP वाले पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए SIP कौन से कंपनियों के शेयर्स में की जाती है जिन पर हमको भरोसा है 5-10 साल तक इन कंपनियों के बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, इतना भी अगर आपको भरोसा है तो उसी पर्टिकुलर कंपनियों को चुनना चाहिए, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है। तो ये चीज़ मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। अब एक बैंक मैंने उठाई हुई है, एक्सिस बैंक। अभी के इस मार्केट में जिस हिसाब की मूवमेंट चल रही है, बैंकिंग स्टॉक्स ने जिस हिसाब की रफ्तार पकड़ी है, एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। यहाँ पर स्टॉक प्राइस आगे बढ़ सकता है, लेकिन वैसे भी हम SIP कर रहे हैं, अगर वो टाइम भी लेगा तो हमारे पास टाइम है पूरा। तो इसीलिए मैंने एक्सिस बैंक को यहाँ पर चुना हुआ है। उसके बाद मैंने एक सेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है जो है ऑटोमोबाइल का सेक्टर। इस सेक्टर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर देश की ग्रोथ होनी है तो ऑटोमोबाइल का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जरूर होगा। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आए तो लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो रोड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ पर एक जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके पास प्रोडक्ट्स में ट्रैक्टर है, इसके पास प्रोडक्ट्स में 4 व्हीलर है, इसके पास प्रोडक्ट में
हैवी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसका है, ईवी का पोर्टफोलियो यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो मैं यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को सिलेक्ट करना प्रेफर करूँगा। ऑटोमोबाइल के ही अंदर टू व्हीलर का अगर बेस्ट शेयर मुझे आज के डेट में कोई लगता है, बेस्ट कंपनी लगती है, तो वो लगती है हीरो मोटर। अभी टू व्हीलर इसीलिए मैं चुन रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो ग्राहकों का रुझान है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। खास करके इसमें एक पूरी मार्केट अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो चुकी है। पहले सिर्फ पुरुष जो है वो टू व्हीलर का उपयोग करते थे, अब महिलाएं भी करती हैं, नॉन गियर टू व्हीलर्स आ गए हैं। और अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में देखोगे, विलेजेस में देखोगे, तो वहाँ पर जो है वो टू व्हीलर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक शहरों में भी पार्किंग की दिक्कत है लोगों को, इनफैक्ट टू व्हीलर यूज़ करनी चाहिए। और जैसे हमने ऑटोमोबाइल लिया तो ऑटोमोबाइल को सपोर्ट जो पर्टिकुलर कंपनी करती है, और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में इस कंपनी का जो बिजनेस डोमेन है उससे भी बेनिफिट मिल सकता है, जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब एक्साइड को भी यहाँ पर मैंने चुना हुआ है। और आखिरी कंपनी मैंने फाइनेंस से चुनी हुई है। जी हाँ, यहाँ पर L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, इस कंपनी को मैंने चुना हुआ है। तो ये 10 कंपनियां हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्राइस देख पा रहे हो। अब ये जो प्राइस है किस समय की है, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइसेस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं इन इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर। SIP नेम्स माय 1 करोड़ टारगेट। ये क्यों टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SIP टाइप अमाउंट के जगह मैं यहाँ पर क्वांटिटी पर क्लिक कर देता हूँ, और अब ये जो क्वांटिटी है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे रिलायंस में 5, इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10, HCL की बात करें तो यहाँ पर भी 10, ITC की बात करें तो 50, सिप्ला की बात करें तो यहाँ पर 10, एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी 10 की क्वांटिटी, M&M की बात करें तो यहाँ पर भी 10 की क्वांटिटी, हीरो मोटर की बात करें तो यहाँ पर 5, एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर 50, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 100 शेयर्स। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो रिलायंस में 10,000 रुपये आज के प्राइस के हिसाब से, प्राइस नीचे ऊपर होती रहेंगी। मैंने क्वांटिटी बेस्ड काम किया है इस पर्टिकुलर SIP में, या आप चेंज कर सकते हो। देखिए, मेरा काम है आपको एक टूल के बारे में अच्छे से बताना, ठीक है। आप चीज़ों को समझो, तरीका क्या है, शेयर्स, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सेट की। तो हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10,000 की करीबन इन्वेस्टमेंट है रही है, इन्फोसिस में 13,500 की, HCL में 10,000 की, ITC में यहाँ पर अगेन 10,000 के आसपास की है, सिप्ला में 9,000 की है, एक्सिस में 7,000, महिंद्रा एंड महिंद्रा 8,000, हीरो मोटोकॉर्प में 15,000 रुपए के आसपास की हो रही है। और एक्साइड और L&T फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर भी इसी टाइप का आपको रुझान मिलेगा। तो अगर 15% का भी CAGR मुझे इस पर्टिकुलर SIP से मिलता है 5 सालों तक, ठीक है, 60 मंथ्स में यहाँ पर डाल देता हूँ। टोटल पीरियड का मतलब है मंथ्स में, 60 मेरी इंस्टॉलमेंट्स जानी चाहिए। ये उसकी फ्रीक्वेंसी डेली नहीं करके मैं मंथली पे सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने मंथली पे जैसे सिलेक्ट किया और पीरियड के बाद जो डिफाइन किया मैंने 60 किया, यानी कि 60 मंथ्स की मेरी ये SIP होनी चाहिए, ठीक है। ऑटो डेबिट पर मैं यूजुअली चेक मार्क रखता हूँ कि मेरे को टेंशन नहीं करना चाहिए। तो 15% की अगर CAGR भी हुआ तो ये करीबन जो कॉर्पस है वो 90 लाख रुपए का बन जाएगा। लेकिन 5 साल के SIP करने के बाद मैं इसे रोकूंगा नहीं जब तक ये कॉर्पस 1 करोड़ का नहीं बन रहा है। अब हो सकता है उसमें शेयर के प्राइसेस के रूप में मुझे रिवॉर्ड मिले, हो सकता है बोनस, स्प्लिट्स, इनके रूप में मुझे रिवॉर्ड मिले। तो ओवरऑल मैं अपने रिवॉर्ड को कैलकुलेट करूंगा, और इसीलिए मैं फुल सर्विस ब्रोकर के पास ये पर्टिकुलर SIP कर रहा हूँ, ताकि मेरा रिवॉर्ड एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ जाए, सब कुछ मुझे वहीं पर दिख जाए, और मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूं कि आखिर मेरे कितने रिटर्न्स बने हैं, और जो मेरा गोल है उसके हिसाब से वो कैलिब्रेट हो सके। अभी यहाँ पर आप शेड्यूल SIP स्टार्ट डेट कर सकते हो। तो स्टार्ट डेट यहाँ पर जस्ट मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा, मान लीजिए 25 मई की, या तो यहाँ पर मैं इनफैक्ट स्टार्ट करूँगा 1 जून की। तो जो भी मंथली इनकम होती है और जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर फर्स्ट कोई सब सेटल हो जाए तो उसके बाद ये पता चल पाता है आसानी से कि कितना आपके पास अमाउंट है एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको जस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे आपसे एक कंफर्मेशन पूछेगा, इस कंफर्मेशन को आपको कंफर्म कर देना है। तो माय 1 करोड़ टारगेट की SIP आई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आप उसका स्टेटस चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हो क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको दिख जाता है जो भी आपका स्टेटस है। तो ये आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आपको टूल पता चल गया, प्लेटफॉर्म पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर
ये 10 ऐसी कंपनियां मैंने चुनी हैं जो लगता है मुझे कि 10 साल, 5 साल, 6 साल, ये जो लंबा पीरियड है इसमें भी इनका जो बिजनेस है वो इंटैक्ट रहने वाला है। लेकिन फिर भी ये शेयर बाजार है, कब कौन सी कंपनी में दिक्कत आ जाए आपको नहीं पता चलेगा। इस वजह से मैंने 10 कंपनियां चुनी हुई है कि अगर भगवान न करे कि किसी एक कंपनी में भी प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास एटलीस्ट 9 दूसरी कंपनियां हैं जो इस मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सकती है और रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। लेकिन ये मेरी फेवरेट 10 कंपनियां थी SIP के लिए। आपकी अपनी कौन सी 10 ऐसी फेवरेट कंपनियां हैं जिनमें आप अगर मेरी जगह होते तो SIP करते, उन्हें नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए, क्योंकि शायद उनमें से और भी अच्छी कंपनियां हो जो हमारे व्यूअर्स को पता चल सके और वो उन कंपनियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि आपके जो मन पसंदीदा 10 SIP के लिए कंपनियां हैं उन्हें आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो ये था कुछ इस वीडियो में। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये कंपनी आपको खरीदनी चाहिए। मैंने जस्ट एक टूल के बारे में आपको बताया है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप SIP कर सकते हो। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कैसे SIP करें, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या तरीका है स्टॉक्स में SIP करने, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी ना किसी काम आ सके। तो यहाँ पर करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिए।